नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसायं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज का हमारा विषय है जल गालन, दिन में भोजन और चौका शुद्धि। तो आज हम सबसे पहले जल गालन से शुरुआत करेंगे। बिना छना जल काम न लेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। जैनी की पहचान होती है कि अनछना जल का एक बूंद भी कोई भी काम के प्रयोग में नहीं लेता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें सर्वप्रथम ये समझना है कि पानी को छानने की पद्धति किस तरह से होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो छन्ना होता है, जो छन्ना, वो छन्ने में जैसे सूर्य प्रकाश में अगर छन्ने को रखे तो उसमें से लाइट सूर्य प्रकाश पसार नहीं होना चाहिए। ऐसा तो मोटा छन्ना होना चाहिए और जो जितना हमारा बर्तन है उससे ती गुना छन्ना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उस तरह से छन्ने को डबल करके और फिर उसका उपयोग में लेना चाहिए। अच्छा, अनछने जल की एक बूंद में साइंटिस्ट ने 36,450 त्रस जीव साक्षात देखे हुए हैं और हमारे जैन दर्शन में असंख्यात जीव कहे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम समझ सकते हैं कि अगर एक अनछना जल का बूंद का हमने प्रयोग कहीं पर भी कर लिया, जैसे चौके में या फिर कोई भी बाहर का कोई भी जगह में, तो कितने त्रस्त जीवों का घात हमने किया, यह हमें समझना चाहिए। और ऐसा हमें साइंटिस्ट जो 36,450 कह रहे हैं और असंख्यात जीव जैन दर्शन कह रहे थे, इतनी हत्या हमारे निमित्त से हुई, तो ये सभी जीव तो भगवान आत्मा जीव है, तो अपने निमित्त से एक भी जीव की विराधना न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि जैसे पानी को छान लिया, उसके बाद उसकी मर्यादा हो गई 48 मिनट की। अभी अभी जो पानी हमने मतलब छाना, उसकी मर्यादा 48 मिनट। अभी उसको हमें अगर उसकी मर्यादा बढ़ानी हो तो उसके अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर ही उसके अंदर हमें लौंग या फिर जीरा या फिर और कुछ भी हम चीज़ जो इसके अंदर डाल सकते हैं जिसके निमित्त से पानी का रंग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वो बदल जाए। तो ऐसा करने से वो पानी 6 घंटे के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। मतलब 48 मिनट और प्लस 6 घंटे, इस तरह से हम इसका प्रयोग ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी ये बात कि ये 6 घंटे बाद ये पानी सड़ जाता है, मतलब ये इस पानी को हम उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, तो 6 घंटे के अंदर अंदर ही वो पूरा पानी है उसका हमें उपयोग कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि अब तो हो गई 6 घंटे की मर्यादा, इसके बाद आती है कि जैसे पानी को अगर हमने अच्छे से उबाला मतलब ऐसा है कि जो नीचे से जो मतलब उबालते हैं तो नीचे छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं, तो जब बबल्स ऊपर आने शुरू हो जाए तो एकदम मतलब पानी एकदम गर्म हो जाए अच्छे से, तो वो पानी की मर्यादा हो जाएगी 24 घंटे की। तो उस पानी को हम 24 घंटे तक कहीं पर भी प्रयोग में ले सकते हैं। 24 घंटे बाद अगर उस पानी को प्रयोग में लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उसमें उस तरह के जीव हो जाते हैं कि जिनकी मतलब हिंसा बहुत होती है उसका प्रयोग करने से। तो ये हो गई पानी की बात। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 48 मिनट, 6 घंटा और 24 घंटा तो हम कोई भी तरह का पानी अगर हम रसोई आदि में करते हैं तो इसी तरह हम पानी का प्रयोग करना चाहिए और हमारे निमित्त से एक भी जीव की विराधना ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विशेष तो इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हमारे पास समय कम है। तो दूसरी बात, अभी हम रात्रि भोजन के बारे में बात करेंगे, जो कि काल मतलब उसे टाइम कहते हैं। तो काल शुद्धि हमें कैसे मैनेज करनी है। अभी जो रात्रि भोजन नाम की तो एक प्रतिमा भी विशिष्ट रूप से बताई गई है। 6 नंबर की प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। तो वहाँ पर तो मतलब कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय से वो लोग प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। पर यहाँ पर अपन सातिचार रूप से
साथीचार रूप से तो उसका पालन कर ही सकते हैं। जैसे कि रात्रि में बनाई हुई कोई भी चीज़ को हम दिन में भी नहीं ले सकते, या दिन में बनाई कोई भी वस्तु का ग्रहण हम रात को ना करें। रात्रि अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 48 मिनट पहले ही हमें सब कुछ काम खत्म कर देना चाहिए। जैसे कि खाना खाना, फिर बर्तन धोना, उससे लेकर सब कुछ, ताकि हमें रात्रि भोजन का कोई भी प्रकार से दोष या पाप या ऐसा कुछ भी न लगे। तो इसी से जैसे काल शुद्धि तो हो गई, अभी हम बढ़ेंगे चौका शुद्धि की तरफ। चौका शुद्धि में विषय बहुत बड़ा है। कम से कम चौका शुद्धि के ऊपर ही 8 से 10 प्रवचन हो सकते हैं, इतना बड़ा विषय है। लेकिन हम कुछ कुछ बिंदु को ध्यान में रख के हम इस विषय को पूर्ण करेंगे कि सबसे पहली चौका शुद्धि में सर्वप्रथम बात आती है कि बाजार की बनी हुई एक भी वस्तु, रेडीमेड पैकेट्स जो बोलते हैं, कुछ भी इसमें अगर हम बोले ब्रेड पाव या फिर मतलब अगर हम कहें कि कोई सॉस हो या फिर मसाला, मतलब वो बादशाह का मसाला, MDH मसाला, या फिर मतलब रेडीमेड पैकेट में कुछ जो कितने सारे फूड आते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इतने सारे कंपनीज के फूड आते हैं, बिस्किट हो, टोस्ट हो, या फिर क्या मतलब कितने सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक भी वस्तु का बाजार की बनी हुई रेडीमेड प्रोडक्ट्स सर्वथा त्रस जीवों के घात का दोष हमें लगता है। त्रस जीवों के घात, त्रस जीव अर्थात ऐसा है कि विकलत्रय जीव और जिनका शरीर मांसल युक्त होता है, क्योंकि वो भोजन में कुछ भी मर्यादा नहीं होती है। जैसे हम ऐसा कहें कि भाई बाजार का बना हुआ आटा, अभी आटे की मर्यादा होती है 7 दिन की, अभी वहाँ पे तो कब आटा बना होगा, और वो जो गेहूं होते होंगे उसका शोधन कौन करने जाता होगा फैक्ट्री में, वो तो डेली का हज़ारों किलो माल बेच मतलब निकलता है, डिस्पैच होता है, तो वो गेहूं का शोधन कौन करने जाता होगा, सब सब बिना डाले मतलब बिना देखे कई जीवों की हत्या होती है उसमें। तो बाजार की बनी हुई एक भी वस्तु तो बाजार की बनी हुई एक भी वस्तु हमारे चौके में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अभी चौका शुद्धि में हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि जो भी हम भोजन बनाते हैं, तो ज़्यादातर महिलाएं में क्या होता है कि जैसे सब्जी बना रही हो या फिर सब्जी को संवार रहे हो या बना मतलब उसका शोधन कर रहे हो, तो सब कई कई बार बातें करते करते या फिर टीवी देखते देखते वो सब काम करते हैं। तो हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे मटर होता है या फिर कोई भी सब्जी होती है, उसके अंदर छोटी छोटी कुछ जीव निकल जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम बातें करते करते उस क्रिया को करेंगे तो हमारे निमित्त से वो जीव की विराधना होने होने का उत्कृष्ट मतलब निमित्त हो जाता है। ठीक है। फिर सब और दूसरी ये बात, अभी हम क्षेत्र शुद्धि की बात करेंगे। तो कोई भी क्षेत्र यानी जो रसोई घर होना चाहिए अपना, उसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी आनी चाहिए, ताकि मतलब हमें दिन में भी लाइट की या मतलब जो कृत्रिम रोशनी होती है उसकी ज़रूरत ना पड़े। दूसरी, जो सूर्योदय हो उससे पहले हमें गैस या चूल्हा जो भी हो इतने अच्छे से साफ करना चाहिए और कपड़े से ढक देना चाहिए, ताकि कोई भी जीव उसके अंदर आकर बैठ न जाए। फिर जो जो भी मासिक धर्म हो या ऐसे कोई भी दिन हो, तो उसके अंदर किसी का भी प्रवेश चौके में नहीं होना चाहिए। फिर सूतक या पातक के दिन हो, तो उसके बाद बराबर से चौके की शुद्धि करवानी चाहिए। कोई भी सामग्री गिरी हुई हो या मतलब अपने से गलती से गिर जाए, तो उसे तुरंत ही साफ कर लेना चाहिए, ताकि कोई चींटी वगैरह कोई भी जीव वहाँ पे उत्पन्न ही ना हो, जिससे हमें हिंसा का पाप लगे साफ करने में। और विशेष तरह की चौके शुद्धि के लिए बहुत सारे ऐसे बिंदुज हैं जो अब हम बताएंगे कि क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अच्छा, सर्वप्रथम हम जब भी गैस स्टार्ट करते हैं तो बर्नर को खोल के उसके अंदर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार बर्नर के अंदर पूरी रात भर में जीव होने की संभावना हो जाती है। तो बर्नर को खोल के उसके अंदर हमें देख लेना चाहिए कि कोई भी मतलब छोटा सा जीव नहीं हो, और उसके मतलब अच्छे से कपड़े से या उसकी सफाई करके फिर गैस स्टार्ट करना चाहिए।
अच्छा, दूसरी बात कि जब भी मतलब हमारा जो चौका है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो मुनिराज हैं, हमारे जो 11वीं प्रतिमाधारी जीव होते हैं, तो वो सभी उद्दिष्ट त्यागी प्रतिमाधारी होते हैं। इसका अर्थ ये कि उनके उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन वो ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी ऐसे ऐसे जीवों को उनके उद्देश्य से तो कोई भोजन नहीं बनाता, तो फिर उनको भोजन कैसे मिलेगा? तो हम जैसा भोजन लेंगे, उनको जैसा भोजन चाहिए वैसा ही हमारा भोजन होना चाहिए। मतलब मुनिराज को जैसा भोजन चले वैसा ही हमारा भोजन होना चाहिए। अर्थात जितने मर्यादा वाला मुनिराज लेते हैं उतना ही हमें रेगुलर में लेना चाहिए, तभी हम उनके आहार दे पाएंगे। तभी हम बिना आहार दिए भी आहार दान की भावना हमारी उस दिन के लिए सफल हो जाती है। तो प्रतिदिन हमारा चौका ऐसा होना चाहिए कि कभी भी कुनकुन स्वामी आ जाए, चारण रुद्धिधारी मुनिराज आ जाए, तो भी हम उनको आहार दे सके। बोल। अभी रसोई घर में कभी भी जब भी हम प्रवेश करें तो सबसे पहले तो हमें प्रासुक जो जल है उससे हाथ धोना चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि कोई भी सब्जी या फल हो उसे 3 बार गर्म पानी से ही धोना चाहिए, ताकि जो भी ऊपर केमिकल्स या कुछ भी हो वो सब साफ हो जाए। अभी कोई भी सब्जी को अभी हमें कुकर में या ऐसे रखना है तो बिना शोधन के डायरेक्ट पूरी की पूरी सब्जी डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भोजन सामग्री को हमें बनाने के बाद ढक कर रखना चाहिए अच्छे से, और वो गरम गरम एकदम से नीचे नहीं रखना चाहिए, उसे किसी स्टैंड पर या ऐसे रखना चाहिए। कोई भी खाने की चीज़ या चिमटा या बेलन या कपड़ा वगैरह को फर्श पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, किसी भी टेबल पर ही रखना चाहिए। अभी या फिर मतलब जैसे कि गोबर या कंडे से तो हम खाना बना ही नहीं सकते हैं, अगर चूल्हा हो तो लकड़ी का ही उपयोग करें। अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मतलब जब भी हम भोजन बनाएं तब बाल बाल जो होते हैं मतलब महिलाओं के, वो बालों को अच्छे तरह से बांध दे। और मतलब हो सके, अगर हो सके तो हमारे अगर किसी के बाल ज़्यादा झड़ रहे हो तो, और या फिर ज़्यादा गीले हो और उस समय झड़ने की संभावना ज़्यादा है, तो उसके ऊपर एक कपड़ा सा बांध दे अगर हो सके तो उससे मतलब भोजन में बाल नहीं गिरेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, अंगूठी पहन के कई बार भोजन बनाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब उसके अंदर कुछ फंस जाता है और फिर उससे हम मतलब या ना ही किसी को त्यागी व्रती को मतलब आहार दे सकेंगे, और ना ही उसमें उतनी शुद्धि हो पाएगी। अच्छा, जो नेल पॉलिश आदि का जो प्रयोग करते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स आइटम तो जैनी व्यक्ति को प्रयोग ही नहीं करता, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में तो त्रस हिंसा का दोष लगता है सीधा। और वो जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें भी उन उन लोगों ने कई एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया होगा। तो ऐसे कॉस्मेटिक्स आइटम तो जैनी व्यक्ति कभी भी प्रयोग नहीं करता। और ऐसे मतलब अगर नील पॉलिश आदि किया हुआ हो तो वो तो पूरा भोजन मतलब अशुद्धि हो गया। ऐसे जो मतलब बड़े नाखून हो या ऐसा, हमें भोजन मतलब नहीं बनाना चाहिए ऐसे ऐसे। अभी एक वस्तु की चम्मच, मतलब जो भी वस्तुएं बनाई हो तो एक वस्तु की चम्मच दूसरी वस्तु में नहीं मिलानी चाहिए हमें। भोजन परोसते समय चमची पर मतलब ऐसे एकदम जहाँ से अपन खाना लेते हो वहीं पे हाथ नहीं रखना चाहिए। बर्तन या हाथ धोने के बाद जो अपन ने वस्त्र पहने हो उसी से किसी को मतलब पोंछना नहीं चाहिए, उसके लिए अलग से ही कपड़ा रखना चाहिए। या फिर मतलब कोई भी सकरा वस्तु हो, जैसे कि कोई गीले आटा हो या चावल के हाथ हो, तो उसको मतलब शक्कर के डिब्बे में या नमक के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति उन डब्बों में भी होनी चालू हो जाती है, तो उनकी मर्यादा खत्म हो जाती है। फिर 2 लोगों को एक थाली में बैठकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह तो अनुपसेव्य अभक्ष हो गया। फिर दोनों हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भोजन करते करते किसी वस्तु की ज़रूरत हुई तो हम कैसे लेंगे, क्योंकि दोनों हाथ तो जूठे हो गए। बिस्तर पर बैठने के बाद या सोफ़ा पर बैठने के बाद या हॉस्पिटल से आने के बाद, नाई के यहाँ जाने के बाद, मतलब ऐसी कोई भी जगह से या शौच जाने के बाद
हमें वही कपड़े पहनकर चौका में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे सारी जगह अशुद्ध ही होती है। अच्छा, इस तरह विषय तो मतलब काफ़ी लंबा है और इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम यहीं इस विषय को पूर्ण विराम देते हैं। और आगे जब भी मौका बनेगा तब हम इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री जय जिनेंद्र।